क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है अ स्मॉल मास m इज अटैच टू अ मासलेस स्ट्रिंग whose other end is fixed at p as shown. The mass is undergoing a circular motion in xy plane with center at O with center at O with center at OP line, ठीक है, and constant angular speed omega. If the angular momentum of the system calculated about O and P are denoted by LO and LP. तो ये तो स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो लेते ही हैं क्लास में हम लोग, ठीक है ना, ये समझने के लिए कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस में क्या फ़र्क है, ठीक है ना। फ़िलहाल हम लोगों को कैलकुलेट करना है इसमें। तो देखो इसमें सीधा सीधा हम लोग ये अगर निकालें कि किस पॉइंट के अबाउट चेंज होगा, किस पॉइंट के अबाउट चेंज नहीं होगा, तो ये तो हम टॉर्क के हिसाब से बोल सकते हैं। भाई देखो सीधे सीधे टॉर्क इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर टॉर्क नॉन ज़ीरो है तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। अब चेंज होगा तो दो ऑप्शन है, मैग्नीट्यूड चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगा। और अगर टॉर्क ज़ीरो है तो एंगुलर मोमेंटम डेफिनेटली कांस्टेंट होगा। अब ऐसे देखते हैं कि यहाँ से पॉइंट ओ के अबाउट, ठीक है, तो अबाउट ओ अगर आप चेक करो, सिर्फ हम ओ पॉइंट के अबाउट की बात करें अगर, तो अबाउट ओ में इस पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्स हैं। तो देखो इसके ऊपर एक mg नीचे की तरफ लग रहा है और एक इसके ऊपर t इधर की तरफ लग रहा है। अच्छा, t में भी जो t का cos थीटा कॉम्पोनेंट है वो mg को बैलेंस कर रहा है और t का जो sin थीटा कॉम्पोनेंट है वो पॉइंट o से पास कर रहा है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो पॉइंट o के अबाउट इसके ऊपर टॉर्क ज़ीरो है। तो अगर टॉर्क ज़ीरो है तो एंगुलर मोमेंटम डेफिनेटली पॉइंट o के अबाउट कंजर्व और कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अबाउट पी में। अबाउट पी में तो अबाउट पी में अगर हम लोग निकालें तो पी पॉइंट के अबाउट लेट से ये रहा पार्टिकल m, इसके ऊपर इधर हो गया mg और इधर हो गया टेंशन t और ये पॉइंट p है, ठीक है। अब पॉइंट p के अबाउट अगर आप देखोगे तो टेंशन का जो टॉर्क है वो ज़ीरो है लेकिन mg का टॉर्क लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये पार्टिकल किधर घूम रहा है, तो पार्टिकल की जो सर्कुलर मोशन है अगर हम वो बनाए तो पार्टिकल इस सर्कल पे चल रहा है और इस मूवमेंट पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ है, ये है उसकी वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी इधर की तरफ है, आर वेक्टर इधर की तरफ है, ये आर वेक्टर बनेगा। तो जो इसका एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू बनेगा m इंटू आर क्रॉस वी, यानी एंगुलर मोमेंटम आर और वी के परपेंडिकुलर होगा। तो आर और वी के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा, आप चेक कर लो आर क्रॉस वी से, तो एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में आएगा। और अगर हम टॉर्क निकालें तो टॉर्क अगर निकालेंगे mg का टॉर्क अबाउट p, तो टॉर्क अबाउट p में mg और mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये वाला डिस्टेंस आएगा, कोई भी डिस्टेंस ले लेते हैं इसको आर परपेंडिकुलर। और इस टॉर्क का डायरेक्शन अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारे इस मूवमेंट पे वो इनवर्ड आएगा, ठीक है। यानी जो टॉर्क है वो इनवर्ड आ रहा है और एंगुलर मोमेंटम इधर है, तो इसका मतलब टॉर्क जो है वो एंगुलर मोमेंटम के परपेंडिकुलर है। तो वो एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। मतलब जैसे फोर्स होता है तो फोर्स अगर वेलोसिटी के लॉन्ग है तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, लेकिन अगर फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वो उसका डायरेक्शन चेंज करेगा। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में भी रिलेशन है। यहाँ पे जो टॉर्क है वो इनवर्ड आ रहा है, टॉर्क इनवर्ड है और एंगुलर मोमेंटम प्लेन में है, तो इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम के परपेंडिकुलर है टॉर्क, तो सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। तो इस हिसाब से फिर हमारा आंसर जो है वो सी हो जाएगा। हालांकि उसने सिर्फ ये नहीं पूछा है कि क्या चेंज, सिर्फ ये पूछा है चेंज क्या होगा, बल्कि हम ये भी बोल सकते हैं कि इस पी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा एल पी का, बट एल पी तो चेंज हो ही रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा।